कल्पना कीजिए, सृष्टि शुरू होने से पहले ही उसे खत्म करने वाली शक्तियां जन्म ले चुकी थी। बहुत पहले, जब न सितारे थे, न ग्रह थे और न ही प्रकाश था, वहां केवल एक शांत अनंत महासागर था, ब्रह्मांड का प्राचीन कॉस्मिक जल। यह ब्रह्मांड के उस घोर अंधकार में जहां सृष्टि अभी जन्म लेने वाली थी, रक्षक देवता भगवान विष्णु गहन योग निद्रा में लीन थे। उनकी नाभि से निकलकर एक स्वर्ण कमल पर विराजमान थे ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। वे उस सटीक क्षण का इंतजार कर रहे थे जब उन्हें अपनी विशाल वास्तुकला की योजना को लागू करना था। उनके हाथों में चारों वेद थे, वह सर्वोच्च कोड, गणितीय और आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट, जिसकी मदद से उन्हें शून्य से वास्तविकता का निर्माण करना था। लेकिन अचानक सन्नाटा टूट गया। विष्णु के सोए हुए शरीर की कच्ची कॉस्मिक अशुद्धि से दो भयानक अंधकार शक्तियां अलग होकर भौतिक रूप ले चुकी थी। सृष्टि से पहले के अराजकता से जन्मे ये दोनों राक्षस थे मधु और काटभ। वे विनाश और आक्रामकता के जीवित रूप थे। ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले ही ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला सबसे खतरनाक खतरा प्रकट हो चुका था। दोनों राक्षसों ने तुरंत प्रभुत्व हासिल करने की कोशिश की। हजारों वर्षों तक उन्होंने कॉस्मिक महासागर में कठोर तपस्या की, जब तक उनकी तपस्या ने दिव्य माता का ध्यान नहीं खींचा। माता ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक विशेष वरदान दे दिया। ये फ्लो चार्ट उनके बचाव की आंतरिक तर्क शक्ति दिखाता है। कोई भी बाहरी हमला, चाहे हथियार हो, मंत्र हो या शक्ति, बस डिफ्लेक्ट हो जाता है। उनकी मृत्यु केवल एक ही तरीके से हो सकती थी, उन्हें खुद मरने के लिए सहमत होना पड़ता। उन्होंने अपनी मृत्यु पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था। अमृता के साथ हथियार बंद होकर मधु और कैटभ ने तुरंत वास्तविकता पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने ब्रह्मा पर हमला किया, उन्हें आसानी से हरा दिया और चारों वेद छीन लिए। सिस्टम पूरी तरह लॉक हो गया था। ब्रह्मा के पास अब सृष्टि शुरू करने के लिए ब्लूप्रिंट नहीं बचे थे। ब्रह्मा समझ गए कि उनके पास आक्रामक शक्ति नहीं है। उन्होंने नींद की देवी माँ योगनिद्रा से प्रार्थना की कि वे विष्णु जी के मन को मुक्त करें। देवी ने विष्णु के नेत्रों और मन से अपना प्रभाव हटा लिया। जैसे ही विष्णु जागे, उन्होंने स्थिति समझी और दोनों राक्षसों से पवित्र वेद वापस मांगे। मधु और कैटभ ने इनकार कर दिया। फिर शुरू हुआ 5000 वर्षों तक का निरंतर, क्रूर और भयंकर युद्ध। लेकिन यह संघर्ष गणितीय रूप से व्यर्थ था। विष्णु उन्हें भारी क्षति पहुंचा रहे थे, लेकिन राक्षसों को कोई स्थायी नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका वरदान कहता था कि उन्हें खुद मरने के लिए सहमत होना होगा। अंत में विष्णु रुके। उन्होंने उनकी शक्ति के पैरामीटर का विश्लेषण किया और समझ गए कि शारीरिक बल से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उन्हें खेल के नियम ही बदलने होंगे। विष्णु ने माँ महामाया, ब्रह्म की सर्वोच्च देवी से मदद मांगी। महामाया ने अपनी माया से दोनों राक्षसों के अहंकार को इतना भुला दिया कि वे अपनी सीमाओं का आकलन करना ही भूल गए। अहंकार की माया में डूबकर मधु और कैटभ ने हमला रोक दिया। वे अब खुद को ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा प्राणी मानने लगे थे। अपनी श्रेष्ठता के नशे में उन्होंने विष्णु से कहा, तुम हमारे 5000 साल के युद्ध में टिक गए, इसलिए हम तुम्हें कोई वरदान देते हैं। विष्णु ने तुरंत फंदा फेंका। उन्होंने कहा, मुझे वरदान दो कि मैं तुम दोनों को मार सकूं। दोनों राक्षस घबरा गए। वे वचन तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी, आप हमें केवल उस जगह मार सकते हैं जहां पानी न हो। विष्णु ने तुरंत अपना विशाल रूप धारण किया, महासागर पर विराजमान हुए और अपनी विशाल सूखी जांघों को बलिदान स्थल के रूप में पेश किया। अपने ही शब्दों में भांसकर दोनों राक्षसों को विष्णु की जांघों पर सिर रखना पड़ा। एक ही प्रहार में सुदर्शन चक्र से दोनों के सिर काट दिए गए। उनके विशाल शरीर से निकली भारी मात्रा में चर्बी, जिसे संस्कृत में मेद कहा जाता है, महासागर में गिर गई। समय के साथ वह चर्बी जम गई और बन गई पहली भौतिक भूमि। इसीलिए पृथ्वी को मेदिनी कहा जाता है। जिन शक्तियों ने सृष्टि को रोकने की कोशिश की थी, उसी शक्ति से अंततः सृष्टि का आधार बना। सोचिए, जिन राक्षसों ने सृष्टि रोकने की कोशिश की, वही अंत में पृथ्वी का आधार बन गए। सनातन की हर कथा में एक हिडन ट्रूथ छिपा होता है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ समय से लॉन्ग वीडियोस क्यों नहीं ला पा रहा हूँ, तो उसके पीछे कुछ पर्सनल और हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस रहे। शॉर्ट्स में लगातार डालता रहा,
लेकिन ऐसी सिनेमैटिक लॉन्ग वीडियोस बनाने में काफी समय, रिसर्च और मेहनत लगती है। और जो हमारी पिछली लॉन्ग वीडियो सीरीज थी, हम भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 31 तक पहुंच चुके हैं। अब अगली वीडियो से हम फिर से भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 32 से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। और जब तक गीता पूरी नहीं हो जाती, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर श्लोक, उसका अर्थ, उसका रहस्य और उसका मॉडर्न लाइफ कनेक्शन आपको सबसे आसान और सिनेमैटिक तरीके से समझा सकूं। बस आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ऐसी ही कॉस्मिक और पावरफुल सनातन कथाओं के लिए सनातन लेगेसी, सनातन टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मित्रों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।